बिहार की बात अगर हम करें तो यूपी की भी इसमें कहीं ना कहीं संभल की बात हम लेकर आते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पूरा मामला है चुनाव में, यह भी मुद्दा बनेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि यूपी में संभल को लेकर एक नया दंगल शुरू हो चुका है। हिंदू संगठन एसआईटी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं मोर्चा खोल के जो विरोधी हैं, यहां पर सत्ता के जो विरोधी हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। रिपोर्ट लीक होने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उस पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आजादी के समय संभल में 45% हिंदू थे जो दंगों और खौफ के चलते पलायन करते हुए कहां तक पहुंच गए हैं। 15 से 20% तक बची है हिंदुओं की आबादी संभल में, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सपा और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। अब से थोड़ी देर बाद संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता संभल पहुंचने वाले हैं। 1000 से ज्यादा भगवाधारी संभल बचाओ यात्रा में शिरकत करेंगे। प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है, बावजूद इसके विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल कूच करने का ऐलान तो कर दिया है। अब संभल के चप्पे चप्पे में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। कल भी लखनऊ में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि आजादी के बाद संभल में कई दंगे हुए, जिसके चलते हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हुए। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कई हिंदू परिवारों के घरों में ताला लग गया और बाजारों में सन्नाटा। गुरुवार को एसआईटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी को सौंपी थी और जिसमें 22 नवंबर 2024 को हुए दंगों की जांच की भी जिक्र है। साथ ही साथ इतिहास में संभल में कितने और कब कब दंगे हुए इसका भी ब्यौरा दिया गया है। इसी रिपोर्ट के लीक होने के चलते बवाल तेज हो गया है। एसआईटी ने योगी सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, इसके बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी कम होने की बात की गई है, लिहाजा संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत हिंदू संगठन कर रहे हैं। लीक हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों की वजह से ज्यादातर हिंदू परिवार संभल छोड़ने को मजबूर हुए, जिसके बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है और संभल में डेमोग्राफी चेंज हुई, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और हिंदू संगठन अब पलायन कर गए हिंदू परिवारों को फिर से संभल लाने के लिए, बसाने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट लीक होने से बवाल मच गया है। एहतियातन संभल में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से हिंदू रक्षा वाहिनी जो एक संगठन है, जो इस वक्त मोर्चा खोल चुकी है, ऐलान कर चुकी है कि वो कूद कर रही है, जाने वाली है संभल, ऐसे में सरकार का इस पर स्टैंड क्या है? हिंदू संगठन तो सामने आ रहे हैं। देखिए अमित, इस पूरे मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद कल ही ऐलान कर चुका है कि वो आज 12 बजे लखनऊ से 1000 भगवाधारियों के साथ संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत करेगा और संभल तक जाएगा, जिसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय शामिल होंगे और 1000 लगभग कार्यकर्ता शामिल होंगे और 500 गाड़ियों का काफिला लखनऊ से होता हुआ संभल जाएगा, इस तरीके का दावा किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी कोई भी जो परमिशन होती है वो नहीं दी गई है और एहतियात के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर संभल की बात कर लें, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से पुतला फूका गया, जिस तरीके से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया विश्व हिंदू भारतीय रक्षा परिषद के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, उससे यह माना जा रहा है कि आज टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब से 1 घंटे बाद ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद को यहां से निकलना है लगभग 1000 भगवाधारियों के साथ संभल के लिए, और वो वहां जाना चाहते हैं। कल की पीठ के प्रमोद कृष्णम से मुलाकात करना चाहते हैं, वहां से जिन हिंदुओं का पलायन हुआ था डर और भय के माहौल में, उन सबको वापस लाना चाहते हैं और एक नए संभल की इबारत लिखना चाहते हैं। लेकिन ये कितना सफल होंगे, कितना प्रशासन की परमिशन मिलेगी वहां तक पहुंचने में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह माना जा रहा है कि आज लखनऊ में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है प्रशासन और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों के बीच में, क्योंकि परमिशन फिलहाल इस यात्रा को अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए विशाल जो तथ्य सामने आया वो तो वाकई में चौंकाने वाले हैं कि 45% से हिंदुओं की संख्या 15% तक आ जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि यह भी हुआ है आजादी के बाद।